नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा आप लोग। और आज मैं भी करीब 10-12 दिन के बाद आज वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैच एक्चुअली माय सन वाज नॉट वेल, तो इसलिए मैं 10-12 दिन मैं पूरा डिस्टर्ब रहा हूँ मैं। तो नाउ ही इज़ ओके, ही इज़ वेल नाउ और ही इज़ रिकवरिंग नाउ। तो मैं जो भी वीडियोस में अपलोड करूँगा मैं उसमें ध्यान रख के चलना, आउट्रो इंट्रो आपको कुछ दिन आपको नहीं मिलेगा कुछ वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरा सारा काम आउट्रो इंट्रो वाला वो मेरा बेटा ही करता है इस काम को। तो जैसे ही वो घर वापस आएगा तो हम दोबारा वो शो करेंगे हम लोग। तो फिलहाल बिना आउट्रो इंट्रो के मैं वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्वालिटी हमारी ठीक होनी चाहिए हमारी। सो वेल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ थ्योरम 10.6 बेटा। 10.6 थ्योरम में ध्यान देकर चलना, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ मेंशन नहीं है, ना थ्योरम 10.6 का ना थ्योरम 10.7 का। क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू वी गेट इट, ये चीज हमें मिलती किस तरीके से हमको। तो एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं हम लोग। थ्योरम इज गिवन के इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हम ऐसे कई सारी थ्योरम कर चुके हैं, याद होगा तुम्हें कि इक्वल कॉर्ड्स, जैसे यहां पर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, याद होगा पहली थ्योरम थी हमारी कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे आपको इसका प्रूफ मिलता है। सर सब बच्चे तैयार हो जाओ जी। सबसे पहले बनेगा बच्चों सर्कल ए, ये लीजिए जी। अब उसने कहा कि इक्वल कॉर्ड्स, तो चलो पहले कॉर्ड बनाते हैं हम लोग। सर पहले बनेगी हमारी कॉर्ड, बनाते हैं पहले एक तो ये बनाओ, नेमिंग बाद में कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और एक कॉर्ड हम बनाते हैं, यहां से बना लो, ऐसे बना लो, चलो ये लीजिए। क्लियर? अब करो नेमिंग इसकी। नेमिंग करेंगे तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, ए बी कर लेते हैं बेटा इसको, और इसे करो सी डी। उसका कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर मार्क करो जी पहले। ये लगभग में सेंटर यहां पर मेरा मार्क हो चुका है। अब इसके बाद इक्वी डिस्टेंट, जानते हो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब भी डिस्टेंस आप कभी मेजर करते हो तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कभी किसी आदमी से कहते हैं ना तुम्हारी हाइट नापनी है, तो जब किसी कहता है हाइट मेजर करनी है तो उससे बोलते हैं सीधा खड़ा हो जा, तो बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तब उसकी हाइट नापेगी। ऐसे यहां पर है। तो इस कॉर्ड ए बी के जो डिस्टेंस सेंटर से वो ये ऐसे होनी चाहिए बेटा, लाइक दिस। ऑलवेज इट शुड बी परपेंडिकुलर। ऐसे ही मैं यहां से लाऊंगा इसको, मैं यहां ज्वाइन करूंगा इसको, मैं ये लीजिए जी। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। ये माना मैंने परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी। उसने कहा भाई सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, भाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 90 के बिल्कुल परपेंडिकुलर उसमें। तो ये भी हमारा यहां पर एंगल 90 डिग्री बना। अब नेमिंग कर लो, इसको मान लेते हैं एक्स मान लो, इसे मान लो वाई। क्लियर? अब सुनो सारे बच्चे, गिवन क्या है बेटा। सबसे पहले चीज में जो गिवन आपके लिए गिवन में दे रखा है उसने दोनों इक्वल कॉर्ड्स। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ये लीजिए जी। दूसरी इंफॉर्मेशन है ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये भी तुम्हें गिवन है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं मैं। ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये आपको दिया बेटा। अब क्या प्रूव करना है सर हमें? अब लिखते हैं बेटा टू प्रूव। हम लोग जो हमें इसमें प्रूव करना है, हमें इसमें यह शो करना है कि OX और OY दोनों आपस में बराबर है। अगर कॉर्ड बराबर है तो उनकी डिस्टेंस भी आपस में बराबर होगी। तो यहां मैं लिख के चलूंगा OX इज इक्वल टू OY, दिस वी हैव टू शो। यह प्रूव करेंगे हम लोग। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन हमें क्या मिलेगी? ज्वाइन OA एंड OC, हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे सर। लो जी, पहले OC को ज्वाइन करो और फिर मैं OA को ज्वाइन करता हूं। ये लीजिए बच्चों,
तो यहां लिख देते हैं हम लोग क्या, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, मैंने दोनों को ज्वाइन किया है। अब ये बताओ, क्या तुम सारे बच्चे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट शो कर सकते हो? यार कॉन्वेंसी पर अगर ध्यान दूं मैं, तो एंगल एक्स और एंगल वाई मुझे बराबर दिख रहा है 90 डिग्री ईच। दूसरा मुझे मिल रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडिया ऑफ द सर्कल। तीसरा पॉइंट मुझे दिक्कत आ रही है, उसका भी इलाज करते हैं हम लोग। सबको मालूम है कि ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर है। एक थ्योरम इससे पहले की थी मैंने कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है वो। तो ये हमारी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब यह अगर दोनों कॉर्ड्स अगर आपस में बराबर हैं तो उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, बस ये ध्यान रख के चलना। तो चलिए सर मैं प्रूफ करता हूं उसका। स्टार्टिंग वहीं से करूंगा। सिंस वी नो दैट, लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord। बाइसेक्ट का मतलब सब बच्चों को पता है, दोनों के दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और अगर ये 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 हो गए। तो आपको अपना आप अंदाजा होगा कि ए एक्स और सी वाई दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, मैं कैसे लिख के चलूंगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसे मिलेगा बेटा। इसका मतलब ये मिलेगा प्यारे बच्चों के ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, मैं पहले लिख के दे रहा हूं उस तरीके से, इज इक्वल टू हाफ ए बी। दिस इज द वे टू राइट इक्वल पार्ट्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ए बी। सिमिलरली ऐसे ही सी वाई और डी वाई ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंड यहां लिख दो मैं इसमें, सी वाई इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू हाफ, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हाफ सी डी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प करने के लिए जा रहा है। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे, हमें गिवन क्या है, ध्यान दो। गिवन में क्या लिखा, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, सी डी। तो मैं यहां लिख के चल रहा हूं कि सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे। तो नीचे लिखूंगा मैं इसको, और हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। ये लो जी भैया। अब ए बी का हाफ क्या, ए बी का हाफ या तो ए एक्स या बी एक्स, डिसाइड कर लो। मुझे आराम रहेगा एक्स के अंदर, तो मैं ए एक्स लेकर चलूंगा इसमें। ये लो जी ए एक्स। और व्हाट इज हाफ ऑफ सी डी, सी डी का हाफ क्या होगा, या तो सी वाई या डी वाई। तो हम देख के चलेंगे हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट, हमें सी वाई चाहिए, तो हम सी वाई लिख के चलेंगे। तो यानी कि मुझे मिल गया ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये मुझे मिल गया। अब तो इस काम को तुम भी आराम से कर सकते हो। अगर मैं थ्योरम का प्रूफ मैं नहीं भी करूंगा, तुम लोग अपने आप कर लोगे आराम से। आ जाओ बेटा। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट शो करने जा रहा हूं भाई। इन ट्रायंगल्स नेमिंग तुम्हारी चॉइस फिलहाल ए ओ एक्स एंड सी ओ वाई। फर्स्ट पॉइंट क्या मालूम है सर आपको? कुछ भी लिख दो, चलो स्टार्टिंग इससे करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। रीजन है रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये लीजिए बच्चों। सेकंड पॉइंट, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। नंबर 2 पे लिख के चलेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल कौन सा बेटा, एंगल वाई, ईच 90 डिग्री। तो ये बन गया 90 डिग्री ईच। तीसरा जो हमने अभी शो करा है, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। कुछ बच्चे आगे रीजन ऐसे भी लिख लेते हैं कि हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ऐसे भी कर लेते हैं। और हमने पूरी मेहनत करी तो यहां लिख दो प्रूव्ड अर्लियर। प्रूव्ड अर्लियर कर दो, अब मत करना, बस इधर रख के चलना, या प्रूव्ड भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पॉइंट्स मिल गए।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल, अब नेमिंग पे ध्यान देना सारे बच्चे, AOXCOY बिल्कुल ठीक है जी। ट्रायंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COY। जानते हो कौन सी प्रॉपर्टी चली? राइट एंगल यूज किया है, हाइपोटेन्यूज किया हम लोगों ने, और हमने साइड यूज करी है। तो प्रॉपर्टी बनेगी RHS, SSA मत कर देना। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, ये लीजिए। और जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सबको मालूम है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो कैन यू से OX इज इक्वल टू OY? So therefore OX is equal to OY by CPCT. सिंपल प्रूफ। थ्योरम 10.7 इसका कन्वर्स है। उसमें क्या दिया जाएगा कि कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल टू ईच अदर। किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा मिले कि OX इज इक्वल टू OY, तो समझ जाना कि दोनों कॉर्ड्स की आपस में लेंथ बराबर होगी। उसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा तुम लोग भी खुद करो उसको देख के आराम से, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। सो वेल, थैंक यू वेरी मच, और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा।